अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ़ से चाँद रात बहुत बहुत मुबारक हो। ये जो है चाँद रात से एक दिन पहले की जो है वीडियो है और मैंने एक दिन पहले से स्टार्ट की है। चाँद रात से पहले जो लास्ट इफ़्तार थी वो हमने की थी घर से बाहर। हमने सोचा कि लास्ट इफ़्तार है तो कहीं बाहर कर लेते हैं। ये इफ़्तारी का टाइम था तो हम जा रहे थे इफ़्तार करने के लिए DHA बर्गर लैब पे। यहाँ पे हमने इफ़्तार की थी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। नबा थी मेरे साथ और मेरे हस्बैंड और मैं, हम तीन थे। रास्ते में हमारी इफ़्तार हो गई थी। एक दो चीज़ हमने साथ में रख ली थी, पानी रख लिया था, वो हमने पी लिया था। जाके हमने ऑर्डर किया और हमने जो है वो फ्रूट चाट भी पैक कर ली थी अपने साथ। तो वहाँ जाके हमने ऑर्डर किया तो उसे 25 to 30 मिनट्स थे अभी ऑर्डर में। तो हमने जो है उतनी देर में अपनी जो चीज़ें हम साथ लेके गए हुए थे वो हमने खा ली थी। और इस बर्गर लैब के ऊपर ना बच्चों का छोटा सा उन्होंने प्ले एरिया बनाया हुआ, तो ज़्यादा हम नबा की वजह से गए थे। उसको जो है वो लकड़ी की काठी चाहिए थी, वो बड़ा याद करती है इसे। उसे पता है कि हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ जाएंगे, तो उसे जो है वो वहाँ जाना था, इसलिए जो है हम स्पेशली नबा की वजह से यहाँ पे आए थे और नबा ने बहुत इन्जॉय किया यहाँ पे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मुझे बताइएगा कि क्या आपके बच्चे भी इस तरह से करते हैं? और जब हम कहीं जाते हैं, जब हमने अपना ऑर्डर दिया हुआ होता है, अभी हमारा ऑर्डर हमें मिला नहीं, अब ये मुझे नबा यहाँ पे बता रही कि उन्होंने मुझे फ़्राइज़ दी है, तो बच्चे किसी की तरफ देख रहे होते हैं कि इनके पास जो चीज़ है वो हमें चाहिए। हालांकि जब हम ऑर्डर कर देंगे हमारे पास आ जाएगी, तब वो बच्चा खाता नहीं है। तो नबा जो है वो, हम जब भी कहीं जाते हैं तो कोई ना कोई इसे जो है वो कोई चीज़, वो तो ऑब्वियसली अपनी खुशी से देते हैं, तो मुझे तो वो हम थोड़ी ना कहते हैं कि हमें दें, वो अपनी खुशी से देते हैं, पर फिर भी मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो फिर मुझे जो है वो सब कहते हैं कि वो बच्ची है अभी, वो थोड़ी खुद मांगती है, खुद अपनी खुशी से कोई देता है। तो जब मैं ऑर्डर करती हूँ, हालांकि मैंने इसके लिए फ़्राइज़ यहाँ पे ऑर्डर की हुई थी, इसने उनसे ली और थोड़ी सी खाई और वापस जाके फिर से उन्हें वापस दे रही कि ये ले आप खा लें। अच्छा जी, ये था हमारा ऑर्डर। हमारा आ गया था। यहाँ पे मैंने 2 फ्राइड चिकन लिए थे और एक इनकी एनिमल फ़्राइज़, स्पेशल एनिमल फ़्राइज़ है इनकी, ये ऑर्डर की थी। साथ में जो है वो बर्गर्स थे, एक इनका डायनामाइट बर्गर था और एक का नाम था आई थिंक सो फायर हाउस बर्गर था, साथ कोल्ड ड्रिंक्स थी। ये सब चीज़ें हमने ऑर्डर की थी जो कि हमसे नहीं खाई जा रही थी, हम बहुत फुल हो गए थे। तो हमने कुछ पैक करवा लिया और फिर हम जो है नबा को ऊपर ले गए। थोड़ी देर नबा ने वहाँ पे जो है वो टाइम स्पेंड किया लकड़ी की काठी पे। उसने टॉयज़ थे वहाँ पे बच्चों के, तो उसने वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया। फिर हम चले गए, हमें शॉपिंग करनी थी, कुछ नबा की चीज़ें लेनी थी, कुछ मेरी चीज़ें लेनी थी, तो हम चले गए। और यहाँ पे जो है मुझे बेडशीट्स नज़र आ गई और मेरा बेडशीट्स का ऑब्सेशन। मैंने कहा ज़िशान 1 मिनट बस रुके, मैं देख के आई, मुझे कोई पसंद आई, पर यहाँ पे मुझे कोई पसंद नहीं आई। फिर हम निकले, हमें आइसक्रीम खानी थी, तो ज़िशान ने कहा कि पहले आइसक्रीम खानी है या फिर पहले शॉपिंग करनी है। तो मैंने, इतने फुल हुए हुए थे, मैंने कहा कि नहीं, पहले शॉपिंग कर लेते हैं फिर हम आइसक्रीम खाएँगे। तो शॉपिंग करने के बाद आइसक्रीम खाने को दिल ही नहीं चाहा, फिर दिल किया कि हम चाय पी लें। फिर हमने चाय पी। अच्छा, ये मैंने शूज़ लिए, ओह माय गॉड, माय फेवरेट शूज़। मैं जो है वो, मैंने अपने लिए वाइट कलर के शूज़ लेने थे, मेरे पास है भी थे, लेकिन मुझे वाइट कलर के चाहिए थे, पर मुझे ये इतने प्यारे लगे, मैंने ये शूज़ लिए अपने लिए, जिनका प्लान बिल्कुल भी नहीं था। कभी कभार ऐसे होता है कि आपको बस यूं ही इतनी अच्छी चीज़ मिल जाती है। हम लेने ज़िशान के शूज़ गए थे, पर मुझे इतने अच्छे मिल गए, आई एम सो हैप्पी, और मुझे बड़े पसंद आए ये शूज़। अच्छा, हम आ गए फिर चाय पीने के लिए। हमने जो चीज़ें लेनी थी वो ले ली, फिर हम चाय पीने के लिए आ गए। यहाँ से हमने चाय पी, इनकी चाय बहुत अच्छी होती है। जो लोग DHA वॉल्टन एरिया में रहते हैं लाहौर में, वो ज़रूर इस जगह को जानते होंगे। फिर हमने चाय पी घर आके, तो फिर से वही, और सो गए, बिल्कुल इतनी हिम्मत ख़त्म हुई हुई थी। ये फिर नेक्स्ट डे, ये चांद रात का जो है वो, ये चांद रात का दिन है। मुझे ग्रोसरी लेनी थी, थोड़ी सी चीज़ें चाहिए थी जो ईद वाले दिन चीज़ें बनानी थी, और जो शीर खुरमा वगैरह बनाना था उसके लिए। अच्छा, नबा ये लिफ्ट में खड़ी थी और मैंने इसे छोड़ दिया, मैंने इसका हाथ नहीं पकड़ा, तो जब लिफ्ट चली तो नबा यूँ करके नीचे बैठ गई। मामा ये क्या हो गया? वो इतना डर रही थी। तो मैंने फिर उसे दोबारा से बोला कि नबा फिर से जो है वो लिफ्ट चलिए, दोबारा फिर से करो। फिर मैंने उसकी वीडियो बनाई, मुझे इतनी क्यूट लगी। तो ये जो है, मैंने चीज़ें थोड़ी बहुत लेनी थी, क्रीम वगैरह, जो चीज़ें ईद के फर्स्ट डे सेकंड डे बननी थी वो मैंने लेनी थोड़ी बहुत। और फिर हम चले गए, हमें लेनी थी चूड़ियाँ, मेहंदी और नबा की कुछ चीज़ें, एक्सेसरीज जो ईद वाले दिन उसने पहननी थी। और इतना रश, ये देखें यहाँ पे, ये सारी लाइन लगी हुई थी, इतना ज़्यादा रश था। ये आई थिंक सो 5 to 7 मिनट्स की ड्राइव तक जो है ये इसी तरह से ट्रैफिक ब्लॉक था हमारे
राइट वाली साइड पे। और मैं सोच रही थी ये तो सुबह फजर तक जो है वो घर पे नहीं पहुँचेंगे, पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है वो इतना ट्रैफिक नहीं मिला। और फिर हम चले गए लिबर्टी लाहौर में। और मैंने तो लिबर्टी जो है, मैं इस तरह से कभी चांद रात में लिबर्टी नहीं गई। नबा जो है वो सो गई थी, तो इतनी क्यूट लग रही थी, मैंने इसकी वीडियो बनाई है। तो नबा जो है इस वक्त सो गई थी, हमने गाड़ी काफ़ी पीछे पार्क कर दी मेन पे, तो ताकि हमें जो है वो ट्रैफिक में ना हम फंसे। फिर हम जो है वो अंदर से वहाँ पे मेन पे गाड़ी पार्क करके फिर हम अंदर चले गए, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी थी, बस थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी। और मैं तो रौनकें देख के हैरान होगी, इतनी माशाल्लाह से इतनी मतलब कि एक होता है ना रश होता है वो, यहाँ पे रौनक थी। और इतने सारे स्टॉल्स थे मेहंदी के, चूड़ियों के, और जगह जगह पे स्टॉल्स लगे हुए थे, जो कि बिल्कुल रोड्स खाली होते थे। ये देखे, मैं जगह जगह पे चूड़ियों के स्टॉल्स थे, मेहंदी के, डेकोरेशन की चीज़ें। और इतने लोग, बहुत ज़्यादा रश नहीं था कि इतना कि बिल्कुल जो है वो लोग एक दूसरे के साथ लग रहे हैं। और चीज़ें यहाँ से मैंने मेहंदी ली जो हमने लगानी थी, और फिर मैंने चूड़ियाँ लेनी थी अपने लिए। और पहले देखे कांच की चूड़ियाँ ही आती थी और वही लेते थे सब लोग, और मुझे आज कांच की चूड़ियाँ चाहिए थी, और वो इतनी मुश्किल से मिली, मुझे मिल रही नहीं थी। पर फाइनली मुझे रेड कलर में कांच की चूड़ियाँ चाहिए थी, मुझे वो मिल गई और मैंने वो ले ली। फिर उसके बाद जो है मैंने नबा के लिए चूड़ियाँ लेनी थी, और नबा के लिए ऑब्वियसली कांच की नहीं लेनी थी, मुझे उसके ड्रेस के साथ मैचिंग चूड़ियाँ चाहिए थी। और ये मैंने इसके लिए सेट बनवाई थी, क्यूट लग रही थी। तो मैं इसे कह रही थी कि यूँ यूँ करके दिखाओ मुझे आप। और फिर हमने ये जो चीज़ें लेनी थी ये ली, नबा के शूज़ लेने थे वो लिए, सब चीज़ें कंप्लीट करके फिर हम यहाँ से वापस निकल रहे थे। और इतना प्यारा लग रहा था सब कुछ, इतना अच्छे से डेकोरेट हुआ हुआ था, और इतने प्यारे प्यारे स्टॉल्स लगे हुए थे, और बड़ा इन्जॉय किया हमने। फिर जो है मैंने आते हुए छोटा सा क्लिप ले लिया, ये लाइटिंग और इतनी रोशनियाँ थी। मैं फ़र्स्ट टाइम जो है चांद रात में लिबर्टी गई थी। वैसे जो है हम मेहंदी लगाने के लिए किसी और जगह पे जाते हैं, तो इस दफ़ा नहीं गए। मैंने सोचा हुआ था, मैंने बिल्कुल सिंपल सी मेहंदी लगवानी है, वो रेड कलर की टीके वाली बिल्कुल लाइट सी। तो मैं वो घर पे ही लेके आ गई कि हम लोग जो है वो खुद ही कहीं से लगवा लेंगे। अच्छा, ये मैं चीज़ें लेके आई थी, ये कैरेट्स थी, चाइनीज़ कैरेट्स थी, शीर खुरमा था, और साथ में ये विपिंग क्रीम मुझे चाहिए थी, क्रीम चाहिए थी, मुझे एक डेज़र्ट बनाना था, गार्लिक पाउडर और कुछ बिस्किट्स थे। ये मैं आपके साथ सब रेसिपी शेयर करूँगी। और नबा को आइसक्रीम चाहिए थी, और वो इतनी खुश थी यहाँ पे कि मुझे आइसक्रीम मिल गई है। तो हम लोग जो है वो घर आके खाना खाया, और फिर हमने आइसक्रीम खाई, और फिर मैं चली गई शीर खुरमा बनाने। अच्छा, मैंने ये ले लिया 2 टेबल स्पून्स देसी घी ले लिया, इसको मैं अच्छे से मेल्ट करके, तो इसमें ये शीर खुरमे का पैक आता है, ये रेडी टू यूज़ होता है बिल्कुल। इसमें जो है वो शुगर भी ऐड होती है, इसमें सेवइयाँ भी ऐड होती हैं, इसमें सारे पिस्ताशोज़ और आलमंड्स और हर चीज़ जो है वो इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड होते हैं। आप इसमें देसी घी में जो है वो डाल के इसे 2 मिनट्स के लिए कुक कर लें, और इसको निकाल के प्लेट में रख लें। अच्छा, आपने इस तरह नहीं करना। मैंने क्या किया कि मैंने जो है वो पहले इसको कुक कर लिया, फिर बाद में मैंने जो है वो दूध को बॉईल किया, तो ये ना थोड़ी सी चिपक गई थी, फिर मुझे मुश्किल हुआ इनको जो है वो मिक्स करने में दूध में। तो मैंने इसे मिक्स करके फ्राई पैन में ही रहने दिया, तो वो एक ना वो जिस तरह से कैरेमल सी बन जाती है वो बनने लगी थी, क्योंकि ओब्वियसली इसमें शुगर थी। तो आपने इस तरह से नहीं करना, पहले आपने जो है वो दूध बॉईल करके रख लेना है, फिर बाद में आपने वो जो है वो उनको फ्राई करना है। ये मैंने 1 लीटर दूध ले लिया था, इसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था। जब इसमें बॉईल आ गया तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और जो मेरे पास जो थी मैंने फ्राई करके जो सेवइयाँ शीर खुरमा का मिक्सचर रखा हुआ था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मुझे लग रहा था कि शीर खुरमा जो है वो ख़राब हो गया मेरा, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम शीर खुरमा बना रही थी इस तरह से, मतलब पैकेट से, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं जो है वो अलग अलग से हर चीज़ कटिंग करूँ और हर चीज़ जो है वो अलग से बनाऊँ। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैं रेडी टू यूज़ वाला वो पैकेट लेके आ गई थी, ठीक है। और अब जो है मैंने इसमें डाल दिया है वो, और इसमें एग बीटर लेके ना, नॉन स्टिक में जो यूज़ होता है, एग बीटर लेके मैंने इसे अच्छे से बीट कर लिया। फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जो है वो हो गया था ये मेल्ट, वरना मैं ज़िशान को कॉल करने वाली थी कि एक और जो है वो पैकेट लेके आए, मेरा पैकेट ये ख़राब हो गया। पर ये वही बात कि आपको जो है वो हर चीज़ को हैंडल करना आना चाहिए। तो मैंने इसे ऐड कर दिया अल्लाह का नाम लेकर, और इसको मैंने मिक्स भी कर लिया, और सब कुछ अच्छे से बन भी गया। और ये जो है इसे कुक कर लेंगे अराउंड 20 मिनट्स, जो है इसे कुक कर लें। इतनी कंसिस्टेंसी रखें कि जितनी आपको पसंद है। हमें जो है वो ना ज़्यादा थिक पसंद है, ना ज़्यादा थिन पसंद है। और मैं जो है इसे अच्छे से कुक कर लूँगी, और जब ये रेडी हो जाएगा तो इसे डिश आउट कर लूँगी।
अच्छा, ये जो है मैंने बाउल में डिश आउट कर लिया। मुझे थोड़ा-सा लग रहा था कि मुझे इसे और थिक करना चाहिए था, पर ये कि अच्छा बन गया था। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है इसे थिक कर लें। और इस वक़्त जो है वो रात के मेरे ख़्याल में 3 बज रहे थे और उसके बाद मुझे 1-2 काम भी करने थे। मैंने वो किए, शीरकुरमा बना के मैंने कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दिया, ये सेटल हो गया। फिर इसमें जो है मैंने ऊपर से आलमंड्स डाले। अच्छा, इसमें जो है मैंने वो किशमिश भी डाली थी, पिस्ता डाला था, बादाम डाले थे। वो पता नहीं क्लिप कहाँ गया, वो सब चीज़ें मैंने डाली थी, वो क्लिप शूट नहीं हुआ। तो अब इसे जो है मैं ऊपर से आलमंड्स थोड़े से मैंने अलग रख लिए थे इनको गार्निश करने के लिए। मैंने इसको ऊपर से जो है वो गार्निश कर दिया। अभी तक मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी, चाँद रात जो है वो ख़त्म होने वाली थी। चाँद रात का मतलब क्या कि अगर आप मेहंदी ना लगाएँ। तो इसके बाद जो है हम अब ये सुबह ईद का वक़्त है और ईद की नमाज़ पढ़ के हमारे घर में जो है वो जेंट्स आ गए थे और हम लोग यहाँ पे मेहंदी लगा रहे हैं। ये थी जो मेरी आज की वीडियो चाँद रात की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।